नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। किसान आंदोलन की सच्चाई तो आप सभी को पता चल गई है कि वहां पर किस प्रकार के प्रदर्शन और किस प्रकार के नारे लग रहे हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचते हैं और किस प्रकार से नारे लगाते हैं, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है और इस बिल को निशाना बनाया गया है और इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो किसानों को दिक्कत दे, जबकि इससे किसान काफी खुश हैं। और आप सुन सकते हैं कि पंजाब के भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सही मायने में किसानी करते हैं और उनको पहले दिक्कतें होती थी, आज अगर उनकी दिक्कतों का निवारण हुआ है तो इस बिल के द्वारा हुआ है। अब इस पर वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन जो बिचौलिए हैं उनका क्या कहना है कि भाई एमएसपी लिखित में दे दो और तमाम तरीके की जो मांगे की जा रही थी, लेकिन जब उस पर सरकार ने कहा कि हम लिखित में दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई, तो उनके तरफ से कुछ और ही चीज़ें लाकर सामने रख दी गई हैं, जिससे ये साफ होता है कि बिल का ये विरोध नहीं कर रहे हैं, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जो सरकार बनी है उसका विरोध करना है। इसके साथ ही आपने देखा कि खालिस्तान से भी आए वहां पर समर्थक बैठते हैं और जिस तरीके से नारे लगाते हैं सबने देखा है। कुछ वहां पर सिंगर भी पहुंचे हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं और सच्चाई सबके सामने है, तस्वीरें भी आ गई हैं। अब इसी में कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई थी और नशा करते हुए वो पकड़े गए थे। अब इन सब को लेकर उन्होंने कभी अपना अवार्ड वापस नहीं किया है, लेकिन अब जब किसान वहां पर नहीं बैठे हैं, कुछ खालिस्तानी और कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कुछ किसानों को बरगरा कर ले जाया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब सड़कों को जाम करके बैठे हुए हैं तो वहां पर जाकर वो ये ऐलान करते हैं कि हम तो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। और आपने देखा कि ये अवार्ड वापसी गैंग सिर्फ और कुछ सेलेक्टिव चीजों पर ही सामने आते हैं। बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में होती हैं लेकिन अवार्ड वापस नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें ही होती हैं जब उनका अवार्ड वापसी होता है, जब ये माहौल बनाते हैं, पहले से एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, जब उस पर ये काम करते हैं, उसके बाद जो कांग्रेस की बी टीम है, यानी कि कुछ उसमें पत्रकार हैं, कुछ ऐसे कथाकथित सेकुलर लोग हैं, कुछ लोग जो अवार्ड वापस करने के लिए उन्होंने अपनी गैंग बनाई हुई है, वो लोग सामने आ जाते हैं। और अब की बार ये जो है ये कांग्रेस के ही नेता हैं और इन सबको जिस तरीके से कांग्रेस के नेता आए दिन अपनी भाषा की मर्यादा भूलते जाते हैं, किस तरीके की टीका टिप्पणी वो सोशल मीडिया पर करते हैं, उसको लेकर भी कई बार इन पर आरोप लग चुके हैं। कई बार लोगों ने इनको इस मामले में इनकी आलोचना की है, फटकार लगाई है, लेकिन ये बहुत ही भली भांति से जाने जाते हैं। इनका नाम है विजेंद्र सिंह, सभी को पता होगा, बॉक्सर हैं और एक खिलाड़ी हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरी सच्चाई इनके पीछे की क्या है। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और करारी हार इनकी हुई थी, जमानत भी जब्त हो गई थी, यानी कि जनता ने पूरी तरीके से इनको नकार दिया था। अब इसी के साथ कई और भी बड़ी सच्चाई इनके पीछे छुपी हुई है। आज वो ये कह रहे हैं कि मैं किसानों के समर्थन में हूँ और मैं अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस कर दूंगा अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया। तो ये पहली बात तो बिल वापस लेने की कोई बात ही नहीं बनती है, क्योंकि बिल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बिचौलियों को है और ये कांग्रेस पहले 2012 में कह चुकी है। कपिल सिब्बल का आप बयान सुन सकते हैं। तो कांग्रेस आज इसीलिए विरोध कर रही है क्योंकि कांग्रेस परेशान है, किसान परेशान नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड भी कर रहा है कि किसान परेशान नहीं है, कांग्रेस परेशान है, क्योंकि उसके हाथ में सत्ता नहीं है और सत्ता इनको चाहिए। अब सत्ता को लेकर कई तरह के मीम्स भी बनाए जा रहे हैं कि आपको सत्ता दोबारा नहीं मिलेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ उनकी माताजी सोनिया गांधी की भी तस्वीर लगाई जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के बाकी जो नेता वहां पर पहुंचते हैं और जिस तरीके से पवन खेड़े और तमाम लोग ये कहते हैं कि हम जो वहां पर आंदोलन हो रहा है उसका हम सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट करने की बात ही नहीं है। आपने ही वो प्रायोजित किया है, आपने ही बिठाया है, तो यहाँ पर सपोर्ट करने की कोई बात नहीं होती है। और इसके साथ ही जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया, वहां पर शाहीन बाग से आए लोग खड़े होते हैं और उनका माइक छीन लिया जाता है, तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं, किस तरीके से उन पर अटैक होता है। इन सब चीज़ों को लेकर देखकर ये लगता है कि शाहीन बाग पार्ट 2 इन्होंने बना रखा है। अब जनता को जो परेशानियां हो रही हैं वो तो अलग ही हो रही हैं। 8 दिसंबर को इन्होंने भारत बंद की बात कही और जनता ने उस बात के लिए कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि भारत बंद नहीं होगा। चंद लोग अगर वहां पर पहुंच जाते हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के बुलाए लोग हैं, वहां पर जो नेता पहुंचते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बस मुद्दा चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसे मुद्दा आर्टिफिशियल खड़ा कर दिया जाए। वो पहुंचकर मोदी सरकार के विरोध में 2-4 नारे लगाएंगे, देश को गालियां देंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। शाहीन बाग में भी यही लगते थे और यहाँ पर भी यही लग रहे हैं। खुलासा हो चुका है, कई तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन इस पर वो यही कहेंगे कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है।
अब सच्चाई ये है कि वहाँ पर सिर्फ यही नहीं, बाकी और भी लोग कई पहुँचे हुए थे। तमाम वो सिंगर जो अपने आप को देश के सिंगर बोलते हैं और देश के ही पैसों पर पल रहे हैं, लेकिन किस तरीके से खालिस्तान का समर्थन करते हैं। अब इसी बीच जब ये पहुँचते हैं, यानी कि विजेंदर सिंह बॉक्सर हैं और ये कहते हैं कि हम अपना जो अवार्ड है वो वापस कर देंगे। अब इस पर जनता क्या कह रही है वो भी आप सुन लीजिए। लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर जो भी पहुँच रहे हैं वो कांग्रेस के ही समर्थक लोग हैं और किसान नहीं, कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस पर थूकता है भारत, तमाम तरह के ऐसे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए थे, किस तरीके से ट्रैक्टर पर बैठ के जाते हैं, सोफा होता है, मलमल का कुर्ता होता है, बिस्लरी की बोतल होती है, पानी, ब्रांडेड जूता होता है और ये अपने आप को किसान कह रहे हैं। जबकि जो किसान सही मायने में हैं वो इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको जो कीमत बाहर मिलेगी वो वहाँ पर बेच सकेंगे। इस तरीके का जो बिचौलिए पैसे खाते थे वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जो बिचौलियाँ हैं जिनको दिक्कत हो रही थी वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। साथ ही जो गरीब किसान हैं उनका ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को वापस ले लेते हैं तो गरीबों के साथ ये अन्याय होगा। जो गरीब किसान हैं उनके हित में ये बिल है और जो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास तो पहले से ही करोड़ों की ज़मीन है, जायदाद है और किस तरीके से वहाँ पर पहुँचते हैं, क्या ठाट बाट है उनके। और आप देख सकते हैं जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं किस तरीके से करोड़ों का दान दिया जाता है और उसके पीछे का जो भी खुलासा हो चुका है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो हाईजैक कर लिया गया है किसान आंदोलन को, ये भी ट्रेंड कर रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है इस सब पर भी नज़र बनी हुई है और लोग लगातार इस सोशल मीडिया पर कई खुलासे भी कर रहे हैं। अब इसको लेकर जिस तरीके से विजेंदर सिंह ने ये कहा है कि वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे, लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंदु तिवारी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि बॉक्सर विजेंदर ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस करने की धमकी दी है। वैसे जिस दिन ड्रग्स लेते पकड़े गए थे खेल रत्न तभी वापस कर देना चाहिए था, तब नहीं तो पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जमानत जब्त होने पर वापस कर देना चाहिए था। यानी कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक और बड़ी सच्चाई इनके पीछे की छुपी हुई है, ये है कि ड्रग्स लेते हुए ये पकड़े गए थे और उसी वक्त इनको अपना जो अवार्ड है वो वापस कर देना चाहिए था। ऐसा लोगों का मानना है, लोगों की मांग है कि उसी दिन कर देना चाहिए था और आज उनको कोई खिलाड़ी नहीं मानता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो खिलाड़ी हैं, तो अब साफ हो गया है कि वो खिलाड़ी नहीं है, एक नेता हैं और हारे हुए नेता हैं। जनता ने जिनको बाहर कर दिया है, जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया है। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस के टिकट पर जब चुनाव लड़ा और जमानत भी जब्त करवाई, जब ड्रग्स मिला उनके पास तब वो जब्त करवाया, ये नहीं सोचने वाला विषय है। बाकी पैसों के लिए, अपने देश के लिए ना खेलकर प्राइवेट लीग में खेलकर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। देश के लिए खेलने से उन्होंने मना कर दिया था, प्राइवेट लीग में वो खेल रहे थे और तभी उन्होंने साबित कर दिया था कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। ज्योति कोठियाल नाम की एक यूजर ने ये खुलासा किया है और ये ट्वीट किया। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि अवार्ड वापस करने की धमकी देने वालों का स्वाभिमान कहाँ मर गया था जब नशाखोरी करते हुए पकड़े गए थे, या फिर तब जनता के चुनाव में जमानत जब्त करवा कर सही स्थान बतला दिया था जनता ने। इसके साथ एक यूज़र ने ये लिखा है कि खबर है कि विजेंदर सिंह ने अवार्ड वापस करने की धमकी दी है। वैसे जिस दिन ड्रग्स लेते पकड़े गए थे खेल रत्न तो उसी दिन वापस कर देना चाहिए था, तब नहीं तो पिछले साल चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जमानत जब्त करवा बैठे थे, कम से कम उसी दिन वापस कर देना चाहिए था। सच में। इसी के साथ एक यूजर ने ये लिखा है कि विजेंदर सिंह जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं उनसे कोई भी मानने वाला नहीं, अगर वो अपना अवार्ड वापस करते इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं पर कुछ पत्रकारों को भी टारगेट किया जा रहा है इसी में, और ये कहा जा रहा है कि वो पत्रकार जिस तरीके से वहाँ पर पहुँचते हैं और सच्चाई दिखाते हैं, उन पर किस तरीके से अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। आपने देखा शाहीन बाग से ये प्रथा चली है कि कुछ लोगों को वहाँ पर कवर नहीं करने दिया जाता है, किस तरीके से ये कहा जाता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि सच्चाई सामने आ जाती है और इसीलिए ये डरे हुए हैं। आपने देखा शाहीन बाग में किस प्रकार से बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ निकल कर सामने आई थी कि खुलासे हो रहे थे, वहाँ पर किस तरीके से गतिविधियों को अंजाम दिया गया, भारत को तोड़ने की साजिश रची गई और ठीक उसी प्रकार किसान आंदोलन में भी हो रहा है। इसीलिए वहाँ पर जो पत्रकार पहुँच रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर अटैक किए जा रहे हैं। अब इन सब का खुलासा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो कांग्रेस का है। कांग्रेस आज परेशान है, उसके पास सत्ता नहीं है और इसीलिए किसी न किसी मुद्दे को वो
इस तरीके से खड़ा करती है। आपने देखा कि अब किसान बिल को लेकर जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया, इसको लेकर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से ये पूछ रहे हैं कि अगर ये लोग वापस चले गए जिनको हमने बिठाया है तो फिर हम आगे क्या करेंगे। इस पर सोनिया गांधी ये जवाब देती हैं कि हम जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है उस पर हम जो मुस्लिम वर्ग हैं उनको हम उसके विरोध में खड़े करेंगे, इसके साथ ही सिविल कोड आ रहा है उसके लिए हम उनको खड़े करेंगे। तमाम तरीके के ऐसे मीम्स बन रहे हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई सवाल भी पूछा जा रहा है। इसी के साथ लगातार ये ट्रेंड हो रहा है कि किसान नहीं कांग्रेस परेशान है। अब इसको लेकर विजेंद्र सिंह हो या तमाम कांग्रेस के नेता जो वहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे अलका लांबा हो, जिस तरीके की उनकी भाषा रहती है, भाषा की मर्यादा इन्होंने कब की खो दी है। इनके जो बड़े बड़े प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जैसे, वो भी इस तरीके से भाषण देते हैं, इस तरीके से ट्वीट करते हैं। जो एक सड़क छाप जो आदमी होता है, जो राह चलते लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, वो भी उनसे अच्छा बोलते हैं, उनसे अच्छा लिखते हैं। लेकिन कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं बची है, ना तो कोई विचार धारा है अपनी, ना ही उनकी कुछ ऐसा उनके पास बचा है जिससे उनके मान को थोड़ा ठेस पहुंचे। अगर इस तरीके की हरकत करें तो कुछ खोने के लिए उनके पास है नहीं और इसीलिए वो इतने नीचे तक गिर गए हैं। आपने देखा हाथरस में किस तरीके से बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया को इधर दिखाने के लिए तमाम बड़ी बड़ी जो फिल्मी हस्तियां हैं उन लोगों ने उसको लेकर ट्वीट किया। और आज वही सारी चीज़ें किस तरीके से किसान आंदोलन के लिए भी हो रहा है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचा जाता है, वहाँ पर इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। और अब सच सामने आ चुका है, कांग्रेस के नेता इतने इस कदर बौखलाए हुए हैं कि अपना अवार्ड और तमाम चीज़ें वापस कर रहे हैं और इस पर लगातार ये ट्रेंड कर रहा है कि किसान नहीं बल्कि कांग्रेस परेशान है और कांग्रेस को सत्ता कभी नहीं मिलने वाली, कितने भी प्रोपेगेंडे रचे जाए। और ये जो बिल है सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए क्योंकि सही मायनों में ये किसानों के लिए लाभकारी है और किसान इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो बिचौलिए हैं या फिर उन लोगों को बिठाया गया है जिनको इस बिल के बारे में नॉलेज नहीं है, जो ये कहते हैं कुछ ऐसा तो होगा जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं जिनको राजनीतिक फायदा मिलने वाला है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मानसिकता की वजह से किसी भी इस प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद अपने आदतों, जो उनकी आदत है, उससे मजबूर होकर वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। और किस तरीके से वहाँ पर पुलिस वालों के साथ झड़प हो रही थी, तो वो किसान नहीं हो सकते जो इस तरीके से जवानों पर किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके के हालात बनाकर उन्होंने रखे हैं, वो किसान नहीं हो सकते। क्योंकि किसान अपने देश से प्यार करता है। वो इस तरीके की बयानबाजी, वो ये नहीं कहेगा कि भारत माँ के टुकड़े करेंगे या फिर वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय यहाँ पर नहीं बोला जाएगा। इस तरीके के नारेबाजी किसान नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने देश से और अपने मिट्टी से बहुत ही प्यार करता है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।